दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच लगातार जारी है। जांच में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे। क्या संदिग्ध विस्फोटकों के लिए कई गाड़ियां तैयार कर रहे थे? एक i20 और एक इको स्पोर्ट के इस्तेमाल के बाद जांच आगे बढ़ी। दो और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की योजना बना रहे थे संदिग्ध। अतिरिक्त गाड़ियों का उद्देश्य ज्यादा मात्रा में विस्फोटक ले जाना था। तो लगातार इस बम ब्लास्ट में, लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जांच चल रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। और सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या संदिग्ध विस्फोटकों के लिए कई गाड़ियां तैयार कर रहे थे। एक i20 और एक इको सपोर्ट के इस्तेमाल के बाद जांच आगे बढ़ी है। दो और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की योजना ये संदिग्ध बना रहे थे। अतिरिक्त गाड़ियों का उद्देश्य ज्यादा मात्रा में विस्फोटक ले जाना था, यानी कि इस आतंकी हमले को और भी एक बड़े पैमाने पर अंजाम देने की योजना ये आतंकी मॉड्यूल जो है वो बना रहा था। और अब जांच एनआईए की आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो सुलझ रही हैं, वो खुल रही हैं। उसके बाद ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये संदिग्ध विस्फोटकों के लिए कई गाड़ियां तैयार कर रहे थे। और एक i20 और एक इको सपोर्ट के इस्तेमाल के बाद जांच आगे बढ़ी। दो और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की योजना बना रहे थे संदिग्ध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों ने एक ताजा खुलासा ये किया है, जिसमें सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दो नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में ब्लास्ट की साजिश थी। एक गाड़ी तो उड़ चुकी है, यानी ब्लास्ट हो चुकी है, जिसमें उमर चला रहा था और डीएनए मैच कर गया है। आतंकी उमर ही इस साजिश का जो सूत्रधार माना जाता है, वो उसमें मारा गया और डीएनए मैच हुआ है। लेकिन जो दूसरी गाड़ी वहां पर जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी थी लाल रंग की, वो भी बरामद कर ली गई। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि केवल 2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में ब्लास्ट की साजिश रची गई थी और अलग अलग जगह, अलग अलग ठिकाने ये टारगेट होने से संदिग्ध हमलावर 2 पुरानी गाड़ियां तैयार करने वाले थे। इसमें विस्फोटक रखे जाने थे और टारगेट को बड़ा किया जाना था, ये जानकारी मिल रही है। तो ये पूरा खुलासा डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की जो डायरियां बरामद हुई है उनमें ये दर्ज हुआ है मामला। इनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज हैं। डायरी में ये भी बताया जा रहा है कि करीब 25 लोगों के नाम हैं और इनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो ये डायरियां अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर के कमरे से बरामद हुई है, मुजम्मिल के कमरे से बरामद हुई है। और डायरियों के बरामद होने के साथ ही एक बड़ी साजिश यहाँ पर उसका इशारा मिला है। साथ ही डॉक्टर उमर नबी का जो डीएनए, उसकी मां के डीएनए से 100% मैच हुआ है। 4 टीमों को कार से जो उसका दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े और जो पैर का हिस्सा मिला था वो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा था, जिसकी डीएनए टेस्ट किया गया है। तो इससे साफ हुआ है कि ब्लास्ट के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। और जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। और प्रदीप, ये भी सोचने पे मजबूर हो रहे हैं हम कि अगर ये आनन फानन में ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ रहता तो ये आखिर कितने बड़े पैमाने पर ये आतंकी हमला हुआ रहता देश में। देखिए बिल्कुल, और निश्चित तौर पर एक बड़े आतंकी हमले की दहलाने की कोशिश थी। ये अलग अलग शहरों में होना था या दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर, अब ये साफ नहीं है, जांच चल रही है। तो इधर केंद्र सरकार ने भी बीते कल जो सीसीएस की बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद जो बयान जारी किया, जघन्य आतंकवादी हमला इसको माना है। कल्प्रिट जो भी है उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ किया गया है। तो ये एक बड़ी साजिश थी और निश्चित तौर पर ये बताती है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते उमर जो दबिश पड़ रही थी वो सुरक्षा बलों की और जो जांच एजेंसियों की, वो कब्जे में आने वाला था, उससे पहले ही उसने ब्लास्ट को अंजाम दे दिया, ये बताया जा रहा है। अब ये गलती से हुआ की या कोई और वजह रही, अब ये तस्वीर साफ नहीं है, जांच का विषय है।
बिल्कुल प्रदीप, जांच का विषय है। और देखिए सवाल प्रदीप ये भी उठता है कि अगर अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप ऐसे जो युवा हैं या ऐसे इंसान हैं आप उनको इजीली बरगला सकते हैं, लेकिन इस तरीके के इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं इस हादसे में शामिल होना, इस मॉड्यूल में शामिल होना अपने आप में कई सवाल पैदा करते हैं। देखिए बिल्कुल, और इसकी तुलना जो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म से की जा रही है, यानी ऐसा तबका जिस पर शक नहीं जाता है, जो पढ़ा लिखा और जो व्हाइट कॉलर वाला है। डॉक्टर्स और एक ऐसा पेशा जिसको बदनाम किया है उमर और उसकी टीम ने, और उसका सहारा लेकर उन्होंने ये साजिश रची है। तो ये जरूर है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा बदलाव ला पाएगी, आपके कट्टरपंथ को बदल पाएगी, ब्रेन वॉश जो किया गया उसका, ये बड़े सवाल है जो गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। क्योंकि तुर्की से भी लिंक जुड़ा है, वहाँ पर देश के हैंडलर से मुलाकात हुई उमर की, जो वो यात्रा उसने की थी, ये भी जानकारी मिली है। तो आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है निश्चित तौर पर चौंकाने वाली जानकारियां लगातार मिल रही है। बिल्कुल, चलिए प्रदीप आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।